हमने 14 वर्षों तक विंध्यवासिनी माता में दोनों नवरात्रियों में साधना किया और माँ की कृपा हुई। माँ स्वयं ही प्रेरणा देकर जबलपुर में पराम्बा धाम में महाराज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के रूप में विराजमान होकर लोक कल्याण कर रही हैं और उनकी साधना आराधना वहाँ पर निरंतर 23 वर्षों से 22 वर्ष हो गए, 22 वर्षों से चल रही है। विश्व के सबसे विशालतम अद्भुत श्रीयंत्र जी हमारे पराम्बा धाम में विराजमान है। सिंदूरारुण विग्रहम भगवती का स्वरूप है, तो सिंदूर वर्ण के ही शिला में हमारे यहाँ श्रीयंत्र जी का जो प्राण प्रतिष्ठा की गई है, ऐसे श्रीयंत्र जी विश्व में कहीं नहीं है। और गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र में उनका निर्माण हुआ है। विधिवत आचार्यों के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा की गई है। निरंतर सहस्त्रार्चन होता है और प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन हुई थी बसंत पंचमी को, उस दिन लक्षार्चन का आयोजन किया जाता है। हम लोग लक्षार्चन कर भगवती की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। हमारा जबलपुर नर्मदा जी का तट है और नर्मदा हमारे भोलेनाथ की अमृता नाम की पुत्री, लिखा है कल्पांते पियानामृता तेन नर्मदा। कल्प के अंत में भी जिसकी मृत्यु नहीं होती उसको नर्मदा कहा जाता है। समुद्र मंथन जब हुआ, समुद्र से अमृत प्रकट हुआ। समुद्र में अमृत आया कहाँ से? कि अमृता नर्मदा जल ही अमृत के रूप में परिणत होकर हम सबको प्राप्त होता है। और वैसे भी प्रमाण मिलता है नर्मदा के कंकर सब संकर, अर्थात नर्मदा नदी में कोई भी कंकर है, आप एक कंकर उठा लीजिए तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती, वो शिव स्वरूप है। जैसे गंडकी नदी में शालिग्राम भगवान की शिलाएं हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, उसी प्रकार हमारे नर्मदेश्वर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। वाणासुर ने जब पूजन किया था भोलेनाथ का, और इधर भोलेनाथ ने स्वयं नर्मदा जी को आदेश दिया था, तुम यहाँ से द्रव रूप में परिणत हो जाओ, पश्चिम वाहिनी बनो, और मैं तुम्हारे अंदर जितने कंकर उन सब में स्वयं विराजमान रहूँगा। ऐसा करके भोलेनाथ अमृता कर दिए नर्मदा जी को। शिव पुराण में कथा मिलती है, यदि शिवलिंग का जल दर्शन मात्र व्यक्ति कर ले तो अनंत जन्मों का पाप नष्ट करता एक शिवलिंग का। लेकिन हमारे नर्मदा में असंख्य शिवलिंग हैं जिनकी गणना करना संभव नहीं। जिस प्रकार आकाश के तारे गण नहीं गिने जा सकते, पृथ्वी के रजकण नहीं गिने जा सकते, वर्षा की धाराएं नहीं गिनी जा सकती, उसी प्रकार हमारे नर्मदेश्वर की गणना करना संभव नहीं है। ऐसे पवित्र क्षेत्र में हम लोग निवास कर साधना करते हैं और भगवती की कृपा प्राप्त करते हैं।